सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। विश्व रेकी अभियान की इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। टोना टोटका ब्लैक मैजिक, जिसको सारी दुनिया डरती है, आप भी डरते होंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद और ये 5 वीडियो की श्रृंखला देखने के बाद आप इसको डरना बंद कर देंगे। और इतना ही नहीं तो डरना बंद कर देंगे, आप इसको रिमूव भी कर पाएंगे। अपने घर बैठे इनको आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं। दोस्तों, हम रेकी के साधक है या आप रेकी के साधक हो। आप क्या करते हो? आप व्हाइट प्रकाश को प्रोवाइड करते हो। आप प्रकाश को प्रोवाइड करते हो जो ब्रह्मांड से आता है। एक रेकी का साधक होता है, वो एक माध्यम है ब्रह्मांड की ऊर्जा का। वो आकाश से आती है, उसके शरीर में जाती है, उसके माइंड से, उसके विचारों से, हाथों से निकलती है और ये वहां तक जाती है जो व्यक्ति ठीक भी होने लगते हैं। आपका इसके ऊपर विश्वास नहीं है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 1 मिनट का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखना, आपका विश्वास हो जाएगा। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं आपके सामने। ओके, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, हमेशा कोई विश्वास नहीं करना। हाँ, तो ये जिस तरह से हम व्हाइट लाइट को प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह तांत्रिक मांत्रिक लोग ब्लैक एनर्जी को देते हैं। जैसा ब्लैक एनर्जी देने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले उसका ओरा डैमेज हो जाता है, फिर उसके चक्र डैमेज हो जाते हैं। चक्र और ओरा डैमेज होने से उसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए काफी व्यक्ति बीमार होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सरे में नहीं आता, उनके कोई रिपोर्ट्स में नहीं आता। उनके बॉडी में प्रॉब्लम तो है, लेकिन सारे के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। इसका मतलब 100% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या टोना टोटका का असर है। अब आपको इसको कैसे चेक करना है इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे रिमूव करना है अगले वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह से व्हाइट लाइट को दिया जाता है, उसी तरह ब्लैक एनर्जी को भी दिया जाता है। अब इसके पीछे का साइंस में आपको बताता हूं। जैसे हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अफर्मेशन करते हैं। अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये रेकी के 3 सिद्धांत है। अल्फा का मतलब है लंबे ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांसें करना 2 मिनट के लिए। उसके बाद में अफर्मेशन करना, शब्दों की श्रृंखला से ऊर्जा का निर्माण करना। अफर्मेशन का मतलब होता है मंत्र, मंत्र में शब्द होते, शब्द अक्षर से बनता है, और अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। तो जो नष्ट नहीं होता ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना, उसी को अफर्मेशन बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं। मंत्र कोई भी भाषा का रहा, काम वही करेगा। अब मंत्र से ऊर्जा का निर्माण करना, इसको अफर्मेशन बोलते हैं। तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। जो साधक अल्फा में जाकर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, उसी तरह का प्रिंट आउट उसके सबकॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर होकर उसी व्यक्ति के पास जाता है जो व्यक्ति बीमार है, और उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स में चेंज होने लगते हैं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक टाइपराइटर चलता है। जिस तरह से आप अफर्मेशन करते हो, उसी तरह की अफर्मेशन उस व्यक्ति के माइंड में बिल्कुल टाइपराइटर के जैसे काम करती है, और वो व्यक्ति के माइंड के अंदर बार बार वही चीजें जाने से उसके जीवन में, शरीर में वही चेंजेस आने लगते हैं। अब ये जो हो गया रेकी के बारे में। अब जो टोना टोटका वाले तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, हालांकि दोस्तों देखो, अभी 99% तो तांत्रिक आपको मिलेंगे नहीं, 1-2 मिलेगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, आप उसको डरना नहीं। हाँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तो डरता है ना भाई। रेकी का साधक नहीं डरेगा, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति तो डरते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भी बिल्कुल वो डर को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इसको डरे नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं आपकी चीजों के ऊपर। इनके लिए आपकी 3 चीजें चाहिए, आपके बाल, आपका जूता चप्पल, या आपके कोई भी कपड़ा। आपके घर का कोई भी कपड़ा मिस है, कभी भी ध्यान में रखना, कपड़ा मिस है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए अपने कपड़ों को मिस नहीं होने देना। किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को हो या कोई भी हो, अपना कपड़ा नहीं देना। आपका कपड़ा, आपका जूता चप्पल और आपके बाल, ये 3 चीजें ब्लैक मैजिक के लिए जरूरी है। अभी रिसेंटली ऐसा एक मैसेज आया था कि फोटो के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। दोस्तों, ये बात तो भी हो सकती है, लेकिन इसका असर उतना नहीं होता। दोस्तों, हम भी तो फोटो के ऊपर एक हीलिंग करते हैं ना, तो वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अब इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया होगा, है ना। तो इस तरह से इसको समझना है। लेकिन फोटो के ऊपर भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी उनको करने दो। आप मेरी 3-4 चीजों को इस्तेमाल करो, जिसमें मैं एक रेमेडी दूंगा, एक एंजल नंबर दूंगा, एक छोटा सा हमारे ऋषि मुनियों की साधना का जो भी उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट मैं आपको दूंगा। तो ये 3 चीजें आपने कर लेना। आपके घर परिवार व्यापार व्यवहार में, आपके अगर वास्तु में, ऑफिस में, घर में, परिवार में कोई भी अगर ये एनर्जी आ चुकी है तो वो निकल जाएगी। 7 दिन के अंदर उसको निकलना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं है। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब है कि तांत्रिक लोग हमारे चीजों के ऊपर काम करते हैं।
जैसे कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन देकर व्यक्ति को ठीक करते हैं और नेगेटिव अफर्मेशन देकर ऑरा को डैमेज करते हैं। सबसे पहले जो भी अफर्मेशन आती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में आती है। हमारे शरीर के बाहर एक शरीर है जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में वो शब्दों के तरंगों को कैच करता है और वो शब्दों की तरंगों को वो जैसे जैसे चक्रों के पास लाएगा उस चक्र को वो डैमेज कर देगा और डैमेज करने के बाद में वो व्यक्ति फिर बीमार हो जाएगा और वो बीमारी बाहर उसकी कोई मशीन में भी नहीं आएगी। मतलब जितनी एक्सरेज है, एमआरआई है या सारे रिपोर्ट्स है उसमें वो नहीं आएगी, लेकिन व्यक्ति में प्रॉब्लम रहेगा। तो ये होता है ब्लैक मैजिक का असर। तो व्यक्ति बीमार होकर आखिरी में वो मर जाता है। कुछ कुछ लोग तो मर भी जाते हैं इसमें। हाँ, तो क्योंकि वो बीमारी ऐसा हो जाता है कि उसका इलाज नहीं होता तो क्या करेगा। हमने कई लोगों को देखा है दोस्तों इसमें इसके साथ में जूझते हुए, इससे परेशान होते हुए, और कई लोगों को तो हमने ठीक भी कर दिया है और वो ठीक हो भी चुके हैं। इसीलिए मैं इस चीज को बिल्कुल जीरो समझता हूँ। 5 और 10 मिनट में एनर्जी निकल जाती है। इसका मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी के साथ में जब कम्युनिकेट करेगी तो निकलेगी ना। तो एनर्जी के साथ में बात करने का तरीका सीखो। कैसे बात करते, रेकी के साधक हो आप, एक एनर्जी के हीलर हो, कैसे बात करते हो एनर्जी से? किसी ने आपको सिखाया ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सिखाते। ये नहीं सिखाते कि एनर्जी के साथ कैसी बात करें। ये सिखाते कि ये बड़े बड़े किताबें ले लो, ये बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट ले लो और तुम रेकी के मास्टर, ग्रैंड मास्टर हो गए, जाओ। दोस्तों ये रेकी का ग्रैंड मास्टर और मास्टर कोई काम का नहीं है। अगर तुम्हारे पास में टेक्निक नहीं है तो तुम्हारी रिजल्ट नहीं आएगी। बंदूक और गोली अलग अलग हाथ में है, गोली फेंक कर मारो कुछ नहीं होगा, गन में डालो रिजल्ट आएगा। टेक्निक के बगैर कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि आप रेकी के साधक हो तो आप इसको अपने हीलिंग के अंदर इंप्रूव करो, इसमें थोड़ा सा कोशिश करो कि इसको हम अच्छा कर सके। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि तांत्रिक लोग ब्लैक एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और रेकी का साधक व्हाइट एनर्जी को। व्हाइट एनर्जी के सामने ब्लैक एनर्जी 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो जो व्यक्ति के ऊपर उसने ब्लैक मैजिक किया है उसकी जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया कि अब इसके बाद में आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी घर परिवार वास्तु में व्यक्ति में किसी ने ब्लैक एनर्जी या जादू टोना का प्रयोग किया है तो उसको आपको चेक कैसे करना है। आपको क्या करना है, 2 सेम कलर के नींबू लेने हैं, चाहे वो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। दोनों नींबू आपको सेम कलर के लेने हैं और एक आपको रखना है घर के अंदर, एक रखना है घर के बाहर। आपका घर बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आपके वास्तु के अंदर रखिए जो आप पर आपका कंस्ट्रक्शन है, और एक कंस्ट्रक्शन के बाहर रखिए जहां पर आपका कंपाउंड गेट के अंदर भी रख सकते हो। मतलब जो जहां आप रहते हो वहां पर आपको एक नींबू रखना है और एक नींबू रखना है घर के बाहर। 2 नींबू आपने रख लिए, वो चाहे येलो हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। उसके ऊपर से 12 घंटे निकलने दो। मतलब आपने रात में 5-6 बजे 7 बजे अगर रखे हैं तो दूसरे दिन 7-8 बजे आपको उनको देखना है। फिर उसके बाद में दोनों नींबू को आपको लेना है एक ही हाथ में और दोनों नींबू का आपको बिल्कुल चेक करना है कि कौन सी नींबू में क्या चेंज आ गया। दोस्तों अगर आपके घर में ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जादू टोना, छू मंत्र, करनी, ये सारी चीजें अगर आपके घर परिवार वास्तु में है तो जो नींबू घर में रखा था वो सिकुड़ जाएगा। वो सिकुड़ जाएगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे सिकुड़ेगा? अगर एनर्जी है तो वो नींबू उसको सिकोड़ेगा। नींबू, नमक, लाल मिर्च, कपूर और लोबान, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मंदिरों में कपूर जलता है, लोबान जलती है, मिर्ची जलती है, काफी जगह मिर्ची से निकालते हैं, काफी जगह नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक के पानी में पोछा में डालकर नमक के पोछा घर में लगता है। काफी चीजें नमक का इस्तेमाल करते हैं। ओरा क्लींजिंग को भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया था कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन हम भूल गए। हमारे पास मेडिसिन आ गया तो हम सारी चीजें भूल गए। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये चीजें भी करके देखिए, एक करके देखिए, उसके बाद में आपका विश्वास बैठता नहीं बैठता फिर आगे बढ़ जाना। ओके, तो आपने क्या कर दिया, 2 नींबू लाए थे, एक घर में रखा, एक घर के बाहर रखा। एक घर के अंदर मतलब जहां आपका कंस्ट्रक्शन है, एक घर के बाहर मतलब आपका जहां कंपाउंड गेट है, उसके बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, लेकिन जहां पर आप रहते हो उस कमरे में, बेडरूम में नहीं रखना है, ये बाहर रखना है। तो ये घर के बाहर, एक घर के अंदर, और दोनों को सवेरे चेक करेंगे तो जो घर के अंदर का नींबू है वो सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर का जो जूस रहता है वो एंड हो जाएगा। ये पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है दोस्तों नारियल।
पानी वाला नारियल लेना है, उसके बाल पूरे निकालने हैं, छोटी सी चोटी रखनी है, नारियल कमरे में रखना है और उसके ऊपर से 12 घंटे का टाइम निकलने देना है। 12 घंटे के बाद में अगर वो नारियल टूटता है, इसका मतलब घर के अंदर ब्लैक एनर्जी है। अगर नहीं टूटता है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो नारियल है और वो जो नींबू है वो आपको बजरंगबली के मंदिर में या शनि के मंदिर में जाकर रखने हैं। उसको तोड़ना नहीं है, खाना नहीं है, रख देना है, क्योंकि उन्होंने जो भी एनर्जी थी अपने तरफ एब्जॉर्ब की है और वो एनर्जी आपने मंदिर में रख दी है, भगवान को दे दी है। दोस्तों, इस विधि में मैंने बजरंगबली का नाम क्यों लिया आपको पता है। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, ये ऐसे ही दोहे नहीं लिखे गए, इसके पीछे कुछ सीक्रेट होता है। और इसी ब्लैक एनर्जी को निकालने के लिए और एक और सीक्रेट है जो कि सूक्ष्म जगत का है। बजरंगबली भी सूक्ष्म जगत में है। बजरंगबली दिखते हैं क्या आपको? नहीं दिखते है, लेकिन जरूर हाँ, इसी तरह और भी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। और बजरंगबली जो हमारी एनर्जी है, इस ब्लैक एनर्जी को रिमूव करने के लिए, लेकिन बजरंगबली के पास जाए कैसे, बजरंगबली के साथ बात कैसे करें? बजरंगबली के मंदिर में जाकर बात करते हैं क्या? नहीं, मंदिर में जाकर बजरंगबली आपका कभी नहीं सुनते। उनको सुनाने का तरीका है, सूक्ष्म जगत में बात करने का तरीका है, एनर्जी कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसको मैं रेकी में सिखाते हैं। और वो हमारा रेकी का साधक इस कम्युनिकेट करता है एनर्जी के साथ में, और वो एनर्जी बिल्कुल निकल जाती है उसके सोर्स में जहां से वो आई थी। तो ये ब्लैक एनर्जी को निकालना बिल्कुल आसान है, इसके लिए कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने देखा है कि ब्लैक मैजिक होता है, किस तरह के रिजल्ट आते हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं और किस तरह से चेक करना है। ये तीनों चारों चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद में जो भी वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको दूंगा एक एंजल नंबर, एक सूक्ष्म जगत का रेमेडीज, ताकि आपके घर में वो एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसका मतलब मैंने आपको बोल दिया ऐसा करो, दो तीन चीजें करो और वो एनर्जी निकल गई, तो आपने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया? कभी नहीं, मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं करना दोस्तों। एक नींबू का प्रयोग और करके देख लेना। अगर नींबू पहले सिकुड़ गया था तो अब सिकुड़ेगा नहीं, नारियल पहले टूट गया था तो अब टूटेगा नहीं। इसका मतलब एनर्जी आपके घर से निकल गई। एनर्जी कहाँ कहाँ होती है, एनर्जी कहाँ कहाँ छुपी हुई होती है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और एक आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जहां जाला वहां काला, ऐसा आपने सुना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।